भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा। भगवान शिव और मां पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदार तो था ही नहीं, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। अब आगे क्या हुआ? जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह होने वाला था, तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी और इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे और उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ आ पहुँचे। आम तौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, पर यहाँ जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार फिर से साथ आने का मन बना लिया। अब शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच विचित्र लोग उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिवजी बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तब वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा कि क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बताए। मगर वाकई कोई नहीं था, क्योंकि वर के माता पिता, रिश्तेदार भी, परिवार से कोई भी वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं जानते थे, अब अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे, सभी नशे में चूर। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बतलाइए। शिव कहीं से शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। बस अपने गनों से घिरे हुए बैठे और शून्य में घूरते रहे। वर पक्ष तो चुपचाप। अब वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यही सवाल पूछने लगे कि क्योंकि कोई भी आपकी अपनी बेटी अगर आपसे शादी करना चाहता है, तो उसके वंश के बारे में पता होना चाहिए। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा, पंडित बहुत घृणा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इनका वंश क्या है, यह बोल क्यों नहीं रहे, न जाने कितनी बातें। फिर नारद मुनि आते हैं, जो उस सभा में मौजूद थे, और यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाते हैं और उनकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इसे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। और क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजाने वाले शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तब नारद जी कहते हैं, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? तब नारद मुनि कहते हैं, क्योंकि यह स्वयंभू है,
इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है न माता है, इनका ना कोई वंश है न परिवार है, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना ही कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सभी चीजों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि, शून्य, प्रकृति। जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि ध्वनि के रूप में है और ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे और यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। अब इसके पहले की कहानी जानते हैं थोड़ी सी। जब शिव जी का विवाह तय हुआ था, पार्वती जी अपार तपस्या की थी, तब उन्हें अंगीकार किए थे भगवान शिव। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो कहा। अब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को हिमालय के घर भेज दिया। ये पार्वती से मिले और फिर कहने लगे, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को एक ही बार में भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर कहती हैं, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। शिव जी को अकाम है, उन्हें कामदेव से क्या लेना देना। हे मुनियों, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन को सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए। हिमालय के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया और कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल जो है बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही और उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। फिर कहते हैं, जल्दी अब विवाह की तैयारी करो। हिमालय राज बोले, इतनी जल्दी भी क्या है। तब मुनि बोले, बड़ी मुश्किल से समाधि से जागे हैं भोलेनाथ, फिर समाधि लग गई तो न जाने कब खुलेगी आंखें। हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, नक्षत्र, शुभ घड़ी वगैरह जनवा कर अनुसार विधि के अनुसार ही लग्न निश्चय करवा कर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और उन्होंने जाकर एक लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको बुलाया और उसे सुनकर सब मुनि देवता, सारा समाज हर्षित हो गए। तो सभी देवतागण और शिवगण आज बहुत खुश हैं और कैलाश पर उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय कैलाश पर ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनसुईया के साथ पहुंचते हैं। नारद जी पूछते हैं, मुनिवर, आप अपनी माँ को छोड़कर वापस चले जाएंगे ना। दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं भाई, मैं भी भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। अब नारद जी कहते हैं, मुनिवर, सब ठीक है, लेकिन आपका क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हो। तब दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं, मैंने माँ को वचन दिया है कि क्रोध नहीं करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। फिर नारद जी ने नंदी को जाकर सूचना दी कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास जाते हैं और माता को अलग कक्ष में ठहराते हैं। जबकि दुर्वासा जी को बताया कि विवाह के लिए सब नाच गा रहे हैं, सभी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, वहां सभी शिवगण देवतागण उन्माद में थे, मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्वासा जी से भी ऐसा ही किया, उन्हें भी नाच गाने में शामिल करने को शिवगणों ने प्रयत्न किया। अब दुर्वासा जी को लगा ये सभी शिवगण तो मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी दुर्वासा जी क्रोध में आ गए और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया, तुम्हारे इस हाल को देखकर कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर पहुंचोगे। और फिर शिव जी को भी श्राप दिया, तुम्हारा इस रूप में पार्वती से विवाह कभी नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद जी ने कहा, मुनि जी, यह आपने क्या किया। इतने दिनों बाद भोले बाबा का विवाह के लिए तैयार हुए थे और तुमने श्राप दे दिया। फिर नंदी आ गए। अब उन्होंने ऋषि से कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी ठिठोली तो शिवगणों ने की और आपने भगवान को श्राप क्यों दिया। सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को भी दुख हो रहा था, अब मैंने यह क्या कर दिया। मैंने तो माँ को वचन दिया था, मैं ना क्रोध करूंगा ना किसी को श्राप दूंगा। तब नारद जी समझाने के बाद भी मैंने कैसे श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, दुर्वासा जी, आप शोक ना करें, यह सब विधि का विधान है, उसी अनुसार हो रहा है। अब विवाह में जाने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार सबके हृदय को सुकून मिला और सबने विवाह में जाने की तैयारी कर ली। अब
सभी देवतागण भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, सभी सभा अपना श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया। अब शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों और मोर को सजाया। शिव जी ने सांपों के ही केंचुल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। अब शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष, छाती पर नरमुंडों की माला थी। अब क्या हो? भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार था। एक बार भोले बाबा निकल रहे थे कि किसी की शव यात्रा जा रही थी, लोग कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि यह सब राम का नाम लेते हैं और ये सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। अब भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया, इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं उनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित। अब शिव जी बैल पर चढ़कर चलने लगे, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। और विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराएंगे। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और भगवान विष्णु के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया और शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी की बारात कैसी है जरा देखिए, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला, कोई बड़ा बहुत ही दुबला है तो कोई मोटा है, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे, गधे, कुत्ते, सुअर, सियार के उनसे मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार से भूत पिचास योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं करने बनता। अब भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं, जैसे दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। अब आप सोच रहे होंगे भोलेनाथ इन भूत प्रेतों को लेकर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था उस समय सभी विवाह में पधारे, सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि। अब भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी भोले बाबा ने देखा कुछ लोग मार में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम है, करुणा करने वाले हैं। अब भोलेनाथ ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं, आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है, आप रो क्यों रहे हैं, राम जी के विवाह में नहीं चल रहे। वे बोले, हमें कौन लेकर जाएगा, हम अमंगल हैं, हम अपशकुन हैं, दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो हमें कोई नहीं बुलाता। अब भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया और तुरंत बोल पड़े, कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना तुम, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी, तुम सारे अमंगल अपशकुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे थे। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई, जिससे अभी उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। अब देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन, सवारियां, हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डर कर भाग चले। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप, कपाल, राखी उसके गहने हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी, भयंकर है, उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीतता जग बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों के घर में जाकर ये बात कही।
अब पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु पहले हिमवान के द्वार पर पधारते हैं और पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की ताल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब मैना ने विष्णु भगवान के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद मुनि से पूछता है, नारद, क्या यही मेरा शिवा के शिव है? तब नारद जी कहते हैं, नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। अब इस प्रकार एक एक देवता आ रहे थे। मैना उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख ही नहीं है, कुछ के मुख हैं। इनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा से द्वार पर सगुन मांगा गया है। भोले बाबा बोल रहे, हे मैया, सगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दान में दे दीजिए। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस एक स्त्री के हाथ में रख दिया जो सगुन मांग रही थी। वह वहीं मूर्छित। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियां के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस जाती हैं और शिव जी वहां जनवासा था वहां चले गए। कुछ डर के मारे कन्या मैना जी वाले जो पक्ष के थे मूर्छित हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते रोते कहती हैं, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस वेश में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। अब नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उन्होंने बावले वर का तप किया। सचमुच उनके ना तो किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है, सब उदासीन है। इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ये सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से कहती है, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है मैं उसे सह लूंगी। वे वहां जहां ले जाएंगे वहीं जाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास जाती हैं और उन्होंने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मुझे सभी रूप सभी वेश में आप स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां विष्णु जी पधारते हैं और कहते हैं, पार्वती जी, आप चिंता मत कीजिए। आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर तो सभी दंग रह जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया भोले बाबा का। भोले बाबा के इस रूप को देखकर आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी महाराज की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैया, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। एक बार मोहवश इन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने इनको त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है और आप ये भी चिंता ना करो कि भोले बाबा का रूप ऐसा है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। तब नारद के ऐसे वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया, मैना मैया तो देखते ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी, आरती उतारकर घर चली गई।
अब नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां का जो जो भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा, सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन कराने वाले की बहुत सी पतंगे पंगतें बैठी। चतुर रसोइया परोसने लगा। स्त्रियों में की जो मंडलियां हैं, देवताओं को भोजन करते जाकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां बैठे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनि लोगों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां जो है उनकी श्रृंगार करके उन्हें ले आती हैं। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया और भवानी जी की सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं पा रही, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो कहीं और रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उन्होंने भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने हृदय में बड़े ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार का दहेज देकर हाथ जोड़कर हिमाचल कहते हैं, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे ऐसा कहकर शिव जी के चरण पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी उन्हें अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ, उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करहूँ, क्षेमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहूँ। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, बहुत समय तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देव नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली गई और सब उन्हें यही योग्य आशीर्वाद दिया। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत मान पूर्वक सबका विदाई किया। जब शिव जी कैलाश पर पहुंचते हैं, तब सब देवी देवता अपने अपने लोक चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकती। पिता यहाँ पर परमात्मा है। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मार दिया। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहे ही है गाँव ही
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। हर हर महादेव।